नमस्कार मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वह इसी जन्माष्टमी पर आधारित है, इसलिए आज आपके समक्ष आया हूं। आप में से कुछ लोग जो साधना से जुड़े हुए हैं, साधना को समझते हैं, जानते हैं, वो शायद जानते होंगे, पर अधिकतर लोग नहीं जानते कि हमारे यहाँ साधना में महारात्रियों की परंपरा है। ये साधना जब मैं कहता हूं तो ये वो साधना है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और विशेष रूप से साधकों के लिए। परंतु साधकों को तो ये पहले से मालूम है, या हम कह सकते हैं कि साधकों को उनकी गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त है। आम जन तक ये ज्ञान कुछ पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचा है। हालांकि यूट्यूब के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में अब तो काफी लोगों को पता है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं प्रयाग में रहता हूं, प्रयाग में लोगों को नहीं पता, काशी में लोगों को नहीं पता। फिर इस कारण से मैं महारात्रियों की आज की चर्चा करना चाहता हूं कि जन्माष्टमी महारात्रि है। तो क्या जन्माष्टमी अकेली महारात्रि है? नहीं, हमारे यहां साधना परंपरा में 4 महारात्रियों की परंपरा है। प्रथम महारात्रि यानी महाशिवरात्रि, द्वितीय हमारी होली जिसे हम दारुण रात्रि कहते हैं, तृतीय जन्माष्टमी जिसका नाम है मोहरात्रि, चतुर्थ दीपावली की रात्रि काल रात्रि। इन चारों जो रात्रियां हैं, पहले मैं इसका थोड़ा सा विवरण समझा दूं कि इनको ये ही नाम क्यों दिया गया। इनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में भी आता है। जिन्होंने दुर्गा सप्तशती सुनी होगी, पढ़ी होगी या बेसिक समझदारी होगी, उन्हें मालूम होगा कि महारात्रियों का विवरण क्या है। पर फिर भी इसमें से मैं उल्टी दिशा से शुरू करता हूं काल रात्रि से शुरू करता हूं। तो काल रात्रि जो दीपावली की रात्रि है, ऐसा परंपरा में माना गया कि यह सबसे अंधकार की रात्रि है। आप लोग जानते होंगे इसी के आसपास देवोत्थानी एकादशी पड़ती है। देवोत्थानी एकादशी यानी जब देव नारायण देव शयन से उठते हैं तो देवोत्थानी एकादशी पड़ती है। तो उसके पहले अंधेरा सबसे घना होता है। कहते हैं ना, आपने ये काफी बार फ्रेज में, ये कोटेशंस में सुना होगा कि सूर्योदय के पहले सबसे घना अंधकार होता है। तो वैसे ही काल रात्रि जो है वो सबसे ज्यादा गहन अंधकार की रात्रि है। साथ ही काल रात्रि जो है वो मां महाकाली की आराधना की रात्रि है। हम लोग मां लक्ष्मी की आराधना करते ही, परंतु अपने यहां जहां पर भी मां काली के आराधक हैं वो उस दिन ही मां काली की आराधना करते हैं, साधना करते हैं। इसलिए इसे काल रात्रि कहा गया। यानी जो महाकाल की आदि शक्ति है महाकाली, उनकी इस रात्रि को आराधना करता है वो काल से परे हो जाता है। काल से परे होने का मतलब फिजिकल रूप से इमॉर्टैलिटी की बात नहीं हो रही है। हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छे से समझते थे कि फिजिकल इमॉर्टैलिटी एक मूर्खतापूर्ण विषय है। वो इस काल चक्र से परे जाने की बात करते हैं। तो काल रात्रि इस काल चक्र से परे जाने की रात्रि है। फिर उसके बाद हम आते हैं आज जो जिस रात्रि के लिए मुख्य रूप से आप लोगों को चर्चा में लाया हूं, मोह रात्रि यानी जन्माष्टमी की जो रात्रि है उसे मोह रात्रि कहा गया। इसके 2 भावार्थ हैं। शब्दार्थ तो मुख्य रूप से किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, परंतु भावार्थ है। पहला मोह रात्रि इसलिए क्योंकि जिस क्षण कन्हैया का अवतरण हुआ, सिर्फ कन्हैया का अवतरण हुआ था। अवतारों का अवतरण होता है, आपका हमारा जन्म होता है। तो प्लीज अगली बार किसी को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा, अवतरण दिवस की शुभकामनाएं मत दीजिएगा, आजकल बहुत सारे नेताओं को मिलती है। खैर, तो जिस क्षण कन्हैया का अवतरण हुआ उस क्षण जो पापी थे वो मोह निद्रा में चले गए और नंद बाबा, वसुदेव जी जैसे जो जागृत पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे,
वो मोह निद्रा से जाग गए, उनका मोह दूर हो गया और उन्होंने नारायण के साक्षात दर्शन किए। एक ये इंटरप्रिटेशन, एक ये भावार्थ है। और दूसरा, कन्हैया जो थे वो साक्षात मोह रूप थे। मेरे सांवरे कन्हैया सखा, मैं उन्हें सखा रूप में पूजना चाहता हूं, बाकी तो उनका बड़कपन है, पूज जाए तो कन्हैया जिसके भी समक्ष आते थे उसे मोह लेते थे, चाहे वो गोपियां रही हों, चाहे वो अर्जुन रहे हों, चाहे वो महान योद्धा जिन्होंने एक तरह से परशुराम जी को हरा दिया, वो भीष्म पितामह, सबके सब उनके मोह में पड़ गए। अक्रूर जी वो भी उनके मोह में पड़ गए। तो ऐसे मोह स्वरूप हमारे कन्हैया, मोहिनी अवतार के पुरुष रूप कन्हैया का अवतरण हुआ, इसलिए इसे मोहरात्रि भी कहते हैं। इसके अलावा 2 और रात्रियां बची, होली की रात्रि, दारुण रात्रि। इसके भी 2 इंटरप्रिटेशन आते हैं। एक जो मेरे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि दारुण रात्रि इसलिए क्योंकि उस क्षण एक बड़ा दारुण कार्य हुआ। एक बच्चे को, एक अबोध बालक को, जो परम नारायण भक्त थे, उनको जलाने की कोशिश की गई, जीवित जला देने की कोशिश की गई। ऐसा दारुण कार्य किया, दारुण कार्य का प्रयास किया होलिका ने, और उसको एक बड़ी दारुण मृत्यु प्राप्त होगी। और एक बड़े अच्छे साधक, पता नहीं है कि नहीं, पर एक अच्छे वक्ता थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय उठाया कि इस दिन यदि साधना की जाए तो जातक को दारुण से दारुण दुख से मुक्ति मिल सकती है। महारात्रि जहां से प्रारंभ होता है सबका, महादेव की रात्रि है, इसीलिए वो महारात्रि है। महारात्रि इसलिए क्योंकि उस क्षण हम सूक्ष्म, हम अकिंचन अपने अंदर के उस महादेव से जुड़ सकते हैं। अंत में मैं आप लोगों के साथ वो साझा करना चाहता हूं जो गुरु परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है। महारात्रियों में रात्रि पूजन का महत्व है। फिर मैं इस बात को अंडरलाइन कर दूं, रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। रात्रि का प्रारंभ होता है संध्या काल में, प्रदोष काल से। सूर्यास्त के बाद रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ होता है, 6:45 के आसपास आप मान सकते हैं। इस तरह करके सुबह 3 बजे तक का जो समय है, मुख्य रूप से 3, 3:30, 3:45 तक का जो समय है, ये रात्रि काल कहा गया। इन महारात्रियों में जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और ऐसे लोगों के लिए ही, ऐसे ही समय के लिए कबीर जी ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहां सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो रात्रि जागरण कीजिए। अगर गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त है, यहां तक कि गायत्री मंत्र प्राप्त है, उसका भी जप कीजिए। क्यों मैं गायत्री मंत्र को अलग रख रहा हूं, कभी फिर चर्चा करूंगा। कुछ नहीं प्राप्त है तो अपने इष्ट का नाम जप कीजिए, रात्रि भर नाम जप कीजिए। पिक्चर मत देखिए, टीवी मत देखिए, नाम जप कीजिए। यकीन मानिए उस एक रात्रि में जीवन में परिवर्तन आएगा। चेतना के जागरण की रात्रि। हाँ, ये नहीं कहूंगा उस एक रात्रि में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, नहीं होता। एक रात में कोई मंत्र नहीं सिद्ध होता। हाँ, सिद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। चलिए, सभी को राम राम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कन्हैया आपके जीवन में सखा रूप में आए, यही उनसे प्रार्थना है। राधे कृष्ण।